क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग वायरस जनित बीमारियों को देखेंगे कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनका जो है कैसे इलाज होता है, कैसे उनकी दवाएं क्या होती हैं, कारण क्या होता है, सबको हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। जो 70 बीपीएससी के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करेंगे जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आने वाले हैं, उनको भी हम एक साथ करेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन कभी आए तो गलत ना होने पाए, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है विषाणु, जिसे हम वायरस कहते हैं, जनित रोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसकी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। लैटिन शब्द वायरस से हुई है। प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल का खंड होता है। केवल जीवित कोशिकाओं में ही ये वंश वृद्धि करते हैं। कौन? वायरस। याद रखना, ये क्वेश्चन आया भी था कि वायरस के बारे में कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही जो है वृद्धि कर सकते हैं, मृत कोशिकाओं में वृद्धि नहीं करते हैं। अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? जो है विषाणु विज्ञान या वायरस विज्ञान कहलाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको हमें बेसिक चीज़ें अगर हम नहीं समझेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो गलत हो जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस सब चीज़ों को हमें कराना बहुत ज़रूरी है। आपका जो है प्रैक्टिस होती रहे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग चेचक। तो चेचक कैसी बीमारी, अगर आपसे पूछा जाए एक शब्द में, तो ये वायरस जनित बीमारियाँ हैं। इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं। याद रखना, अप्रैल 1977 में भारत जो है चेचक मुक्त घोषित किया गया था WHO द्वारा। संचार का माध्यम क्या होता है इसके याद रखना। चेचक फैलने का जो माध्यम क्या होता है? रोगी की त्वचा, थूक, वायु और वस्त्रों के द्वारा। इसीलिए जब गांव में किसी को चेचक होता था तो उसको जो है बिल्कुल अन्य घर के अन्य सदस्यों से अलग रखा जाता था। उसके कपड़े को जो है याद रखना ये फैलने का जो कारण है, माध्यम है, ये याद रखना रोगी की त्वचा द्वारा, थूक, वायु और वस्त्रों के द्वारा ये फैलता था। उत्तरदायी विषाणु कौन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लिए चेचक के लिए उस वायरस का नाम क्या है। याद रखना उसका नाम क्या है? बेरिओला नाम है। आर्थ्रोपॉक्स वायरस फैमिली का रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस फैमिली का रहने वाला है और उस वायरस का नाम क्या है जो चेचक को फैलाता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से अगर याद नहीं रखेंगे तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंठ माला रोग एक होता है, इसका कारण क्या होता है? जो है मम्स वायरस होता है। ये प्रभावित अंग क्या होता है? याद रखना जो है पैरो जो है टिड ग्रंथि जो होती है ये इससे प्रभावित हो जाती है। अन्य नाम इसका क्या है? गलसुआ। इसको हम गलसुआ भी कहते हैं। यही सब सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो है कारण कौन है, प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है, या उसके कुछ अन्य नाम क्या है, परीक्षण किससे होता है, यही सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुटअप होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलियो बीमारी जो है पूरे दुनिया में फैली हुई थी, भारत में भी फैली हुई थी। और पोलियो बीमारी एक ऐसी बीमारी थी जो सबसे ज़्यादा भारत और जो है एशिया के देशों में थी, लेकिन भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया 1995 से, और जा करके इस बीमारी पर काफ़ी कंट्रोल किया गया। आज वर्तमान में भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। ध्यान रखना, इसकी जो है बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होते थे। ये एक ऐसी वायरस जनित बीमारी थी। यह कैसे फैलती है इसके बारे में देख लेते हैं, कारण क्या है। ध्यान रखना, इसका प्रभावित होने वाला अंग कौन होता है? तंत्रिका ऊतकों के नष्ट होने के कारण पेशियों तक संदेश पहुंचना बंद हो जाता है, या इसे हम पक्षाघात भी कहते हैं। तो शरीर की जो है याद रखना तंत्रिका जो ऊतक होते हैं वहां से जो है कहां पर, तो पेशियों तक जो है क्या नहीं पहुंच पाता है, संदेश नहीं पहुंच पाता है, जिससे ये जो है बीमारी होती है। कारण क्या है? पोलियो जो है याद रखना, इसके वायरस का नाम क्या है ये याद रखना। पोलियो माइलिटिस जो है वायरस है, इसी के कारण जो है पोलियो की बीमारी फैलती है। संचार माध्यम क्या होता है? दूषित भोजन और जल के द्वारा जो है ये बीमारी फैलती है। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1995 में की गई थी। भारत में जो है याद रखना बाईवेलेंट पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया गया था, और WHO ने 24 फरवरी 2012 को भारत को सक्रिय पोलियो वायरस संक्रमण वाले स्थानिक देशों की सूची से हटा दिया था कि भारत जो है अभी भारत की स्थिति अच्छी है। इसके अलावा
जो है 27 मार्च 2014 को क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया। और याद रखना भारत जो है पोलियो से मुक्त हो चुका है। कब? 2014 में। टीका किसका क्या है? तो याद रखना इसके टीके की खोज किसने किया था? जोहान्स साल्क ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो जोहान्स साल्क ने जो है इसकी खोज कब की थी? 1953 में पहला टीका जो है इन्होंने ही खोजा था पोलियो का। इसके अलावा अल्बर्ट साबिन ने पहली ओरल वैक्स जो है पोलियो वैक्सीन की खोज की है। तो याद रखना पहला टीका किसने खोजा है, ये याद रखना है। पहली जो है ओरल वैक्सीन किसने खोजी है, ये याद रखना है। यही सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको बार बार जब तक हम नहीं देखते हैं याद नहीं होते हैं। यही सारे क्वेश्चन जब आते हैं तो एग्जाम में गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है इसको बहुत अच्छे से देखना है। कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, लेकिन वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की बीमारी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। यह भी जो है एक वायरस जनित बीमारी होती है। कारण क्या होता है? तो याद रखना हेपा डीएनए वायरस परिवार का ये जो है बीमारी है। प्रभावित अंग कौन होता है? लीवर। इससे लीवर प्रभावित हो जाता है। इस बीमारी का लक्षण क्या होता है? तो लीवर में सूजन और जलन होना। संचार माध्यम क्या होता है? तो याद रखना संक्रामक शारीरिक द्रव, याद रखना उसी के माध्यम से ये फैलता है। और ये जो है बहुत ही घातक बीमारी है, इससे काफ़ी लोगों की जान जाती है। तो कारण क्या है? प्रभावित जो है शरीर का अंग कौन सा होता है? यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से देखना और समझना है। नेक्स्ट है आपका डेंगू। डेंगू जो है एक ऐसी बीमारी है जो बरसात के बाद तेजी से फैलती है। और मलेरिया, तो डेंगू कैसी बीमारी है? तो याद रखना ये वायरस जनित बीमारी है। एंडीज मच्छर, एंडीज जो है इजिप्टी मच्छर के द्वारा ये काटने से फैलता है। तो इसका अन्य नाम क्या है? हड्डी तोड़ ज्वार भी कहते हैं इसे, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। कारण क्या है? डेंगू वायरस है। इस रोग का वाहक क्या होता है? तो एंडीज इजिप्टी मच्छर होता है, एंडीज एल्बो पिक्टस होता है, और क्यूलेक्स फैटी जो है गैस नामक जो है मच्छर होते हैं। इन्हीं तीनों मच्छरों के द्वारा ये रोग जो है फैलता है। तो तीनों के आपको नाम याद रखना है। यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। लक्षण क्या है? रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी से गिरावट आ जाती है। इससे जो है शरीर में तेजी से दर्द होता है और तेज बुखार आ जाता है, और जो है इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अभी हाल में करंट अफेयर की बात किया जाए तो याद रखना करंट अफेयर की अगर बात करें तो डेंगू के एक नए टीके की खोज हो गई है, जिसका नाम है TAK-003। इसको WHO ने मंजूरी दिया है। इसका एक नाम और भी है क्यूडंगा नामक एक वायरस है, मतलब वैक्सीन है। इसको जो है बनाया गया है और WHO ने इसको प्रमाणित कर दिया है। जो है 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को ये जो है लगाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद रखना। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका अभी डेंगू का टीका बन गया है। नाम क्या है इसको अच्छे से याद रखना। ये करंट अफेयर की चीज़ है, अभी ये फिलहाल में चर्चा में है। तो क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखना नेक्स्ट है आपका रेबीज। रेबीज याद रखना ये जो है ये भी एक वायरस जनित बीमारी होती है। तो इससे प्रभावित अंग क्या होता है? तो केंद्रीय नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है। कारण क्या है? रेबीज वायरस होता है। अन्य नाम इसका क्या है? तो यार इसका अन्य नाम है जलातंक या फिर हाइड्रोफोबिया होता है। ये पानी को देख करके डर लगता है, जिसको जो है कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज हो जाता है। संचार माध्यम क्या होता है? तो याद रखना कई लोग ये जानते हैं कि कुत्ते के काटने से ही केवल रेबीज फैलता है। नहीं, अन्य बहुत सारे जानवर हैं जिनके काटने से यह रोग फैलता है। कौन कौन से हैं? तो कुत्ता है, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी, रैकून आदि जंतुओं द्वारा ये प्रसारित होता है। इन सब के काटने से ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, वैक्सीन इसकी खोज किसने किया था? तो याद रखना इसकी वैक्सीन खोजी गई थी किसके द्वारा? लुई पास्चर के द्वारा। कब? 1885 में। और प्रथम वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन थे? जोसेफ मेस्टर थे। इन्हीं को पहली वैक्सीन लगाई गई थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो पानी से डर लगता है और तेज बुखार आता है। ये इसका सबसे प्रमुख लक्षण है रेबीज का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीत ज्वार जो है ये भी याद रखना। एंडीज जो है इजिप्टी मच्छर के काटने से ही फैलता है पीत ज्वार। और इसका एक लक्षण ये दिखता है कि आँख जो है
पीली हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इसी के लक्षण को यहाँ पर दिखाया गया है। कारण क्या है? येलो फीवर जो है वायरस होता है। ये रोग वाहक क्या होता है? एंडीज मच्छर होता है। एंडीज इजिप्टी मच्छर के कारण, जिस मच्छर से डेंगू फैलता है उसी मच्छर से पीत ज्वार भी फैलता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंडीज मच्छर। एंडीज मच्छर याद रखना, इसके बारे में बता देता हूँ। एंडीज वाही जो है याद रखना, ये इससे जो है एंडीज मच्छर से कौन कौन से रोग फैलते हैं तो याद रखना, इससे पीत ज्वार फैलता है, डेंगू भी, चिकनगुनिया भी, जीका ज्वार बुखार फैलता है, फीवर। इसके अलावा मायरो ज्वार फैलता है। और याद रखना जो आपका ये क्या कहते हैं एंडीज मच्छर है, इससे कुछ और भी नाम हैं, ये भी याद रखना। इसको हम टाइगर मच्छर भी कहते हैं। ये इससे कई बीमारियां फैलती हैं। और याद रखना इसकी पहचान क्या है? तो पैरों पर सफ़ेद धारियां बनी होती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, पैरों पर सफ़ेद धारियां बनी होती हैं इस मच्छर के। ये बात याद रखना, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसको टाइगर मच्छर कहते हैं। और इससे कौन कौन से रोग फैलते हैं सब के बारे में यहाँ पर दे दिया गया है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए। ये बहुत खतरनाक मच्छर होता है। इससे डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैलती है और लाखों लाख लोग मारे जाते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है ये मैंने बता दिया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग होता है। इसे हम जापानी बुखार के नाम से जानते हैं। ये भी मच्छर के काटने से ही होता है। और हमारे देश के जो उत्तर प्रदेश और बिहार का तराई क्षेत्र है वहाँ पर यह बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है। ठीक है, बढ़ते आगे। प्रभावित अंग कौन होता है? मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क को ही ये प्रभावित करता है। आप ये देख सकते हैं, मस्तिष्क को ही जो है जापानी एन्सेफेलाइटिस नामक जो है बीमारी से प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, कारण क्या है? ध्यान रखना, फ्लेबीबी कुल का एक विषाणु होता है। रोग वाहक क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। तो क्यूलेक्स मच्छर के कारण ही जो है ये बीमारी फैलती है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बच्चों हेतु ये जो है एंडेमिक बीमारी है, महामारी है उस क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। इसको जो है चमकी बुखार के नाम से भी स्थानीय स्तर पे लोग जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इससे उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों में बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। और इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाले जो है, अगर किस एज के बच्चे, मतलब किस एज के जो है मानव होते हैं तो बच्चे ही ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं एड्स बीमारी की। तो एड्स बीमारी भी एक वायरस जनित बीमारी है, ये आपको याद रखना। और याद रखना इससे जुड़े हुए चीज़ों को हम लोग यहाँ देखते हैं। संचार का माध्यम क्या होता है? असुरक्षित यौन संबंध होता है। दूषित रक्ताधान होता है, मतलब अगर किसी को दूषित रक्त चढ़ा दिया जाएगा उससे हो जाएगा। संक्रमित माता से जो है अपरा द्वारा शिशुओं को होता है, इससे बीमारी फैलती है। विश्व में जो है याद रखना इसका कारण क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो HIV ही इसका जो है वायरस का नाम है। विश्व में HIV के दो प्रमुख जो है उप प्रकार हैं, एक HIV-1 और एक HIV-2 है। भारत में HIV-1 का C टाइप प्रभावी ज़्यादा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में कौन सा HIV ज़्यादा प्रभावित है? तो HIV-1 का C टाइप प्रभावित ज़्यादा है। प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। जो हमारे शरीर में जो है प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो आपका एंटी जो है हमारे शरीर को जो रक्षा करती जो WBC है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। आगे लिखा है जो है T लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कणिकाओं का नष्ट हो जाना होता है। जिससे WBC क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और WBC क्या करता है? हमारे शरीर की जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। अनेक संक्रामक रोगों से ग्रसित रोगी की मृत्यु हो जाती है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और चार्ल्स रॉबर्ट सी ग्रेगो द्वारा जो है याद रखना इसकी खोज की गई थी। किसकी? तो जो है ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया इसको कहते हैं, इसी की खोज किया गया था। वायरस नामक एड्स नामक इसकी खोज की गई थी। पहचान के लिए परीक्षण टेस्ट क्या होता है? तो एलिसा और बेस्टन जो है ब्लास्ट नामक 2 परीक्षण होता है। किसके लिए? याद रखना पहचान किसके लिए? एड्स की पहचान के लिए। और याद रखना किससे संक्रमण नहीं फैलता है? तो थूकने से, चुंबन से, हाथ मिलाने से, जो है साथ रहने से, खांसी छींक से और मच्छरों और खटमल के काटने से ये रोग नहीं फैलता है। और किससे फैलता है मैंने आपको बता दिया है। इसको अच्छे से याद रखना। ये सब बच्चों को सब याद होता है, लेकिन छोटी छोटी बातें जब इसमें याद नहीं होती हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल जाते हैं और हमें क्वेश्चन हमारे
गलत हो जाते हैं। इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से गौर करना है, अगर यहाँ से क्वेश्चन कभी आए तो गलत ना होने पाए। अब हम लोग बात करेंगे निपा वायरस रोग की। तो प्रथम बार इसकी पहचान की गई थी जो है मलेशिया के गांव जो है कहाँ पर, सुगाई निपा में। तो निपा नामक गांव में इसकी खोज की गई थी, इसलिए इसका वायरस का नाम क्या रख दिया गया, निपा वायरस रख दिया गया। निपा विषाणु है, इसके लिए याद रखना ये जूनोटिक रोग होता है, ये भी याद रखना। और जूनोटिक रोग किसे कहते हैं, जब पशुओं से मानव में रोग कोई फैलता है। फ्लाइंग जो है फॉक्सेज या फल चमगादड़ से यह फैलता है और 50 से 70% व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और भारत में इसका सबसे पहला केस कहाँ आया था, केरल में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और रोग और जो है प्रभावित होने वाले अंगों को देख लेते हैं। चेचक से पूरा शरीर प्रभावित होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको दे दिया है। खसरा से जो है पूरा शरीर प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू से जो है श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो से जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, विशेषकर जो है स्पाइनल कार्ड की जो है मोटर तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। हैफीज से जो है याद रखना ये झिल्ली और जो त्वचा होती है वो खराब हो जाती है। मस्तिष्क शोध से जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये सब वायरस जनित बीमारियां हैं। इसके अलावा हाइड्रोफोबिया से जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जो जिसे हम रेबीज कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रोहे, इससे जो है नेत्र जो है खराब होता है। इसके अलावा गलसुआ से पैरोटिड जो है लाल ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। और एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। तो किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये सब बहुत ही मामूली क्वेश्चन लोगों को लगते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाते हैं। इसीलिए हमें इसको बहुत अच्छे से याद करना है, देखना है, और हमारे चैनल द्वारा लगातार चीज़ों आपको कराई जाएंगी। अब हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो है वायरस जनित एमसीक्यू क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्जाम में, आए हैं, उनकी प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग कुछ जो है इस टॉपिक से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं एमसीक्यू के रूप में। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है, तो जो मच्छर होता है वो कीट के वर्ग में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेंगू हो जाएगा। तो इसका आंसर डेंगू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है वायरस और मादा एंडीज मच्छर के द्वारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से जो है किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, तो हाइड्रोफोबिया एक पानी को देख करके जो है डर लगता है, याद रखना ये आपका विषाणु वायरस द्वारा होता है। जब रेबीज किसी को हो जाता है तो हाइड्रोफोबिया नामक उसे बीमारी हो जाती है, ये आपका वायरस द्वारा होता है, और पानी की जो है पानी को देख करके डर लगने लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, पैंडेमिक कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। जैसे अभी हाल में कोरोना भी पैंडेमिक एक रोग था, ठीक है, क्योंकि व्यापक स्तर पर फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस सेट में सारी जो है विषाणु अर्थात वायरस जनित बीमारियां होती हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मम्प्स, रेबीज और हैपीज जो है ये बीमारियां कैसी हैं, तो याद रखना ये सब वायरस जनित बीमारियां हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो जो पोलियो का वायरस होता है इस शरीर में कैसे प्रवेश करता है, तो दूषित भोजन और जल के द्वारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पोलियो का कारक क्या होता है, तो पोलियो का जो कारक होता है ये आपका क्या होता है, तो याद रखना ये विषाणु होता है, अर्थात वायरस द्वारा ये बीमारी फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो पोलियो के टीके की खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये आपका जो है जोनास साल्क ने की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस द्वारा नहीं फैलता है, तो 6 रोग, जो टीबी रोग है ये याद रखना ये बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, ना कि ये वायरस द्वारा फैलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की इसमें पहचान करनी है। विषाणु अर्थात वायरस संक्रमित कर सकते हैं किसको? तो जो वायरस होते हैं ये जीवाणुओं को भी संक्रमित कर सकते हैं, कवक को भी कर सकते हैं और पादपों को कर सकते हैं, सबको प्रभावित कर सकते हैं वायरस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3 सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो किसके द्वारा होती है? वायरस द्वारा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या होता है? याद रखना हेपेटाइटिस बी से यकृत प्रभावित होता है। तो इसका कारक क्या होता है? तो डीएनए वायरस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो लीवर है, अभी मैंने बताया। तो ऑल क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो इसमें कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? हेपेटाइटिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? तो प्लेग जो है चूहा द्वारा होता है, बिल्कुल सही। रेबीज कुत्ते से होता है, बिल्कुल सही। और टेप वर्म सुअर से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन पोलियो बंदर से नहीं होता है। पोलियो जो होता है ये पोलियो मेनिलाइटिस नामक एक जो है वायरस से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। तो HIV एड्स जो रोग होता है वो किससे नहीं फैलता है? ध्यान रखना, HIV संक्रमित रक्त से होता है, बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से हो सकता है, लेकिन मच्छर के काटने से HIV एड्स नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। असुरक्षित यौन संबंध से भी होता है, लेकिन मच्छर के काटने से एड्स नहीं होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए और इनमें से एड्स के लक्षण क्या होते हैं? इनमें कौन कौन से एड्स के लक्षण होते हैं? पहला है सूजे हुए लासिका पर्व होते हैं, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप होना, याददाश्त तक कमजोर हो जाती है और वजन भी घटने लगता है, वेट भी कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। इस पे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये सारे लक्षण एड्स के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। एड्स का संक्रमण जो है संचरण होता है किसके माध्यम से? तो जो एड्स फैलता है वो किसके माध्यम से फैलता है? लैंगिक संभोग से, बिल्कुल सही। रक्तदान से, बिल्कुल सही। मच्छरों के काटने से नहीं फैलता है। तो 3 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है। अब 3 नंबर यहाँ भी है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और यहाँ भी कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। तो अपरा के संपर्क से भी जो ये फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? तो वो एड्स होता है। एड्स का जो वायरस है उसका नाम ही है HIV। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, एड्स का कारक क्या होता है? तो एड्स का कारण होता है क्या? तो याद रखना ये आपका वायरस होता है। एड्स एक वायरस बीमारी है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, एड्स विषाणु में क्या होता है? तो जो एड्स विषाणु वायरस होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें RNA प्लस प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आया है। तो याद रखना RNA प्लस प्रोटीन जो है ये एड्स वायरस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एड्स के लिए उत्तरदायी जो है विषाणु जो है कौन सा होता है? याद रखना, एड्स के लिए जो उत्तरदायी विषाणु है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेंट्रो विषाणु है। तो इसका याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, HIV एड्स निम्न में से किस रोग का एक संक्षिप्त रूप होता है? तो HIV एड्स का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है एड्स का? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एलिसा परीक्षण किया जाता है किसके लिए? तो एलिसा परीक्षण होता है किसके लिए? एड्स की पहचान के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है क्या? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो बीमारी होती है ये भी वायरस द्वारा फैलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। इससे प्रभावित को क्या होता है? मस्तिष्क होता है। सुअरों को मानव रहायशी क्षेत्र से दूर रखना
किसके उन्मूलन में सहायक होता है? तो जापानी एंसेफेलाइटिस। तो जापानी एंसेफेलाइटिस बीमारी को फैलाने में सुअरों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका खसरा की बीमारी होती है किसके द्वारा? तो जो खसरा की बीमारी होती है ये भी किसके द्वारा फैलती है? तो ये भी वायरस द्वारा फैलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट और माउथ रोग होता है किसके द्वारा? तो फुट और माउथ रोग किसको होता है? पशुओं को होता है, खास करके दुधारू पशुओं को होता है। किसके द्वारा होता है? तो याद रखना ये भी वायरस द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से मतलब किसके प्रमुख ये होता है? तो जो फुट और माउथ रोग होता है ये मवेशियों में होता है, खासकर जैसे जो पालतू होते हैं जैसे मवेशी भेड़, मवेशी सुअर, भेड़ बकरियां, उपयुक्त सभी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु होता है? तो बर्ड फ्लू विषाणु का नाम क्या है? H5N1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन 2 बार दे दिया गया है। ठीक है। बर्ड फ्लू का जो कारक होता है H1 जो है H5 और N1 होता है। तो इसका आंसर याद रखना ए रहेगा। ठीक है। तो इसका नाम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट आपका इबोला वायरस का नाम लिया गया है किससे? तो इबोला वायरस याद रखना ये अफ्रीका में कांगो गणराज्य में कांगो नामक एक जो देश है जायरे, वहाँ पर एक नदी है कांगो नदी, उसकी एक सहायक नदी है इबोला। तो इबोला उसी नदी किनारे पहली बार फैला था, इसीलिए उसका नाम इबोला वायरस हो गया। तो ये बीमारी ये क्या है? तो याद रखना जो इबोला वायरस उसका नाम किस पे रखा गया है? इबोला नामक एक नदी पर रखा गया है। ये कांगो में बहती है और कांगो नामक देश में ये बहती है और कांगो ही नामक नदी है जायरे जिसे कहते हैं, ये उसी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पैथोजीन जो सामान्य बुखार के लिए उत्तरदायी होता है वो क्या होता है? तो राइनो वायरस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। राइनो वायरस नामक जो वायरस होता है इसी से सामान्य जुकाम लोगों को हो जाता है, सर्दी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने ये भी करा दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।